हेलो गाइस, हेलो ऑल ऑफ यू। आज से हम आपकी एनसीईआरटी क्लास 11th की आईपी स्टार्ट करने जा रहे हैं। आईपी का फुल फॉर्म आप सभी जानते होंगे, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस। तो इसका आज ये फर्स्ट चैप्टर है, जिसका कि फर्स्ट पार्ट हम करने वाले हैं कंप्यूटर सिस्टम, जिसमें कि फर्स्ट चैप्टर में हम इसके कंप्यूटर सिस्टम को देखेंगे। कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, इसमें कंप्यूटर सिस्टम में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसको आप देख लीजिए। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन हम देखेंगे। इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के इवोल्यूशन को देखेंगे, कंप्यूटर की जर्नी को देखेंगे, कंप्यूटर मेमोरी देखेंगे और इसके सॉफ्टवेयर के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर क्या होती है? कंप्यूटर एक आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है that can be programmed to accept data as an input, process it and generate result, जिसे कि आउटपुट कहा जाता है। ये आपसे इनपुट लेती है, ठीक है। सबसे पहले आप इसमें इनपुट करते हैं, जो डेटा आपका होता है, डेटा इनपुट करते हैं। उसके बाद में ये प्रोसेस होता है, प्रोसेस होने के बाद आपको आउटपुट फॉर्म में रिजल्ट मिल जाता है। अ कंप्यूटर अलॉन्ग विद द एडिशनल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टुगेदर इज कॉल्ड कंप्यूटर सिस्टम। अब कंप्यूटर सिस्टम में जो और भी आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होते हैं, उन सबको मिला के ये आपका पूरा कंप्यूटर सिस्टम बनता है। कंप्यूटर सिस्टम प्राइमरली कंप्राइजेस ऑफ अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसमें जो बेसिकली क्या क्या चीजें होती हैं, आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, जिसे सीपीयू बोला जाता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं। आपका मेमोरी यूनिट होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं एंड स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं। बेसिकली आपके कंप्यूटर में ये चीजें होती हैं, जिसमें आपका सीपीयू हो जाएगा, मेमोरी आपकी हो जाएगी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं और आपके स्टोरेज डिवाइसेस हैं, जिनमें कि आप जो भी आप वर्क करते हैं, जो आपका टास्क है, काम करते हैं कंप्यूटर, वो कहीं ना कहीं आपका डेटा स्टोर होगा। उसके लिए आपको स्टोरेज डिवाइस की आवश्यकता होती है। ऑल दीज कंपोनेंट फंक्शन टुगेदर, ये सारे कंपोनेंट मिलकर साथ में वर्क करते हैं एज अ सिंगल यूनिट, एक सिंगल यूनिट के रूप में, टू डिलीवर द डिजायर्ड आउटपुट, और आपकी आवश्यकता के अनुसार आपको आउटपुट प्रोवाइड कराते हैं। अ कंप्यूटर सिस्टम कम्स इन वेरियस फॉर्म एंड साइज। जो कंप्यूटर सिस्टम आपके हैं आज के समय में बहुत सारे अलग अलग साइज के आ रहे हैं, अलग अलग फॉर्म में आ रहे हैं कंप्यूटर। इट कैन वेरी फ्रॉम द हाई एंड सर्वर टू द पर्सनल डेस्कटॉप। जैसे कि आप एक पर्सनल डेस्कटॉप देख सकते हैं, जो आपने अपने कंप्यूटर लैब में देखा होगा। आप कोई लैपटॉप देख सकते हैं, लैपटॉप हो सकता है आपके पास हो, टैबलेट कंप्यूटर और स्मार्टफोन। स्मार्टफोन जो आपके हाथ में, वो भी आपका कंप्यूटर है। जो काम आप कंप्यूटर से करा सकते हैं, वो आज के स्मार्टफोन से भी आप करा सकते हैं। आप टैबलेट यूज कर सकते हैं या फिर लैपटॉप या डेस्कटॉप, जिसे कि पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है। यहाँ पे आपको एक फिगर दिया हुआ है, जिसमें ये आपका सीपीयू का फिगर है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का ब्लॉक डायग्राम आप इसे कह सकते हैं। अगर आपको ब्लॉक डायग्राम बनाने को आता है तो आप सेम ये डायग्राम बना सकते हैं। इसमें क्या क्या होता है, आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है, कंट्रोल यूनिट होती है और एएलयू मतलब अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट होता है। ये आपके सीपीयू के पार्ट हैं। और आपकी सेकेंडरी मेमोरी जो सीपीयू का पार्ट होती है, लेकिन इसको ये आपकी ऑप्शनल है, जिसमें कि डेटा आप स्टोर कराते हैं। ये बाहर से सीपीयू में कनेक्ट होती है, आपको इस डायग्राम में भी बाहर से दिखाई दे रही होगी। इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस भी हम सीपीयू में बाहर से कनेक्ट करते हैं। जैसा कि आपने ब्लॉक डायग्राम देखा है ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, ये पूरा डायग्राम क्या है, ये पूरा डायग्राम आपका मिलके आपको कंप्यूटर सिस्टम बनाता है। ये आपका कंप्यूटर सिस्टम का डायग्राम है, ब्लॉक डायग्राम है। द डायरेक्टेड लाइन रिप्रेजेंटेड द फ्लो ऑफ डेटा। ये जो आपको लाइन दिखाई दे रही हैं, डायरेक्शन जो लाइन के दिख रहे हैं, ये डेटा के फ्लो को दिखाने का काम कर रही हैं। एंड और सिग्नल्स बिटवीन द कंपोनेंट, कंपोनेंट के बीच किस तरह से डेटा का फ्लो है, सिग्नल का फ्लो है, ये आपको बताने का काम कर रही हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है, सीपीयू क्या होता है? इट इज द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। ये क्या है? अगर आपसे कोई एक शब्द में पूछता है तो आप बताएंगे ये एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है।
ऑफ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर के लिए जो सीपीयू है वो एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है दैट कैरीज आउट द एक्चुअल प्रोसेसिंग, जो कि कैरी आउट करता है एक्चुअल प्रोसेसिंग को, एंड इज यूजुअली रेफर टू एज अ ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। इट इज आल्सो कॉमनली कॉल्ड प्रोसेसर आल्सो, और इसे प्रोसेसर भी कहा जाता है। तो सीपीयू का क्या नाम हो गए आपको कंप्यूटर का ब्रेन भी सीपीयू कहते हैं और सीपीयू को ही प्रोसेसर भी कहा जाता है। फिजिकली सीपीयू कैन बी प्लेस्ड ऑन वन और मोर माइक्रोचिप्स कॉल्ड द इंटीग्रेटेड सर्किट। सीपीयू के अंदर एक या एक से ज्यादा माइक्रोचिप हो सकती हैं जिन्हें कि इंटीग्रेटेड सर्किट कहा जाता है, आईसी कहते हैं। द आईसी कंप्रेज जो आईसी आपकी चिप होती हैं ये सेमी कंडक्टर मटेरियल की बनी होती हैं। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि आईसी किसकी बनी होती हैं, तो जो आईसी आपकी है वो सेमी कंडक्टर मटेरियल से बनी है। द सीपीयू इज गिवन इंस्ट्रक्शन एंड डेटा थ्रू प्रोग्राम, जो सीपीयू है वो डेटा इंस्ट्रक्शन देता है प्रोग्राम के थ्रू। द सीपीयू देन फेच अ प्रोग्राम एंड डेटा फ्रॉम द मेमोरी। अब सीपीयू क्या करता है, जो आपका डेटा या प्रोग्राम प्रोसेसिंग करने से पहले ये मेमोरी से डेटा या प्रोग्राम को फैच करता है। फैच का मतलब होता है निकालना। एंड परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन, अगर कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन है तो उसमें अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं एज पर द गिवन इंस्ट्रक्शन, जैसे भी उसको इंस्ट्रक्शन मिले होते हैं। एंड स्टोर द रिजल्ट बैक टू द मेमोरी, और वापस से रिजल्ट वो मेमोरी में स्टोर कर देता है। While processing, the CPU store the data as well as instruction in the local memory called register। क्या होता है, While processing, जिस समय प्रोसेसिंग हो रही होती है उस समय CPU स्टोर करता है किसी डेटा को, as well as इंस्ट्रक्शन, कोई डेटा आपका हो सकता है, इंस्ट्रक्शन हो सकते हैं, वो इट्स लोकल मेमोरी में स्टोर होते हैं, उसे क्या कहते हैं, रजिस्टर कहा जाता है। रजिस्टर आर पार्ट ऑफ द सीपीयू चिप। रजिस्टर क्या होते हैं, सीपीयू चिप का ही पार्ट होते हैं, सीपीयू चिप का ही हिस्सा है। एंड दे लिमिटेड इन साइज एंड नंबर, और ये साइज में बहुत छोटे होते हैं, साइज और इनका नंबर बहुत छोटा होता है, लिमिटेड होते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महंगे आते हैं इसलिए इनका साइज और नंबर बहुत लिमिटेड होता है। डिफरेंट रजिस्टर आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग डेटा, अलग अलग रजिस्टर डेटा को स्टोर करते हैं, इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करते हैं और इंटरमीडिएट रिजल्ट को आपके स्टोर करने का काम करते हैं। अदर देन द रजिस्टर, द सीपीयू हैज टू मेन कंपोनेंट। रजिस्टर के अलावा सीपीयू में दो और मेन कंपोनेंट होते हैं, वो क्या होते हैं, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होता है, एएलयू जिसे बोलते हैं, और कंट्रोल यूनिट होता है। ये दो जो हैं ये टू मेन कंपोनेंट और होते हैं सीपीयू के रजिस्टर के अलावा। एएलयू परफॉर्म ऑल द अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन। जो एएलयू हमारा होता है वो सभी तरह के अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट को परफॉर्म करने का काम करता है। दैट नीड टू बी डन एज पर द इंस्ट्रक्शन इन द प्रोग्राम। जैसा भी उसको इंस्ट्रक्शन मिला होता है उस तरह से वो काम करता है। सीयू कंट्रोल सीक्वेंशियल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन, इंटरप्रेट इंस्ट्रक्शन एंड गाइड्स data flow through the computer's memory, ALU and input-output devices. CPU is also popularly known as microprocessor. CPU को ही माइक्रोप्रोसेसर भी कहा जाता है। अब इनपुट डिवाइसेस क्या हो सकती हैं, इनपुट डिवाइसेस बहुत सारी होती हैं, लेकिन यहाँ पे मेन इनपुट डिवाइस जो आपको दी गई है वो आप देख लीजिए। कीबोर्ड दिया गया है, माउस दिया गया है जो आपकी बहुत बेसिक इनपुट डिवाइस होती हैं, स्कैनर होता है और टच स्क्रीन, ये सारी आपकी क्या है, इनपुट डिवाइसेस हैं। द इनपुट डिवाइस से क्या करते हैं, हम डेटा को इनपुट करने का काम करते हैं। द इनपुट डिवाइसेस थ्रू विच कंट्रोल सिग्नल्स आर सेंट टू अ कंप्यूटर आर टर्म एज इनपुट डिवाइसेस। दीज डिवाइस कन्वर्ट द इनपुट डेटा इनटू द डिजिटल फॉर्म। ये जो आपकी डिवाइसेस होती हैं ये कन्वर्ट करती हैं डेटा को डिजिटल फॉर्म में, ठीक है, ये डिवाइसेस डेटा को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करती हैं। दैट इज एक्सेप्टेबल बाय द
कंप्यूटर सिस्टम जिन्हें कि कंप्यूटर सिस्टम एक्सेप्ट कर पाए। सम एग्जाम्पल ऑफ द इनपुट डिवाइस इंक्लूड कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, टच स्क्रीन। ये आपके इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल दिए गए हैं यहाँ पे, जो आपको डिवाइसेस यहाँ दिखाई दे रही हैं, जो कि हमने अभी स्पीकर में देखी हैं। स्पेशली डिजायर्ड स्क्रीन, इनकी खास तरह से इनकी स्क्रीन को डिजाइन किया गया है, जो आपकी टच स्क्रीन है। ब्रेल कीवर्ड, यहाँ पे कीबोर्ड जो है ब्रेल कीवर्ड एंड आल्सो अवेलेबल टू द हेल्प ऑफ विजुअली impaired for entering data into the computer. Besides, we can now enter data through the voice. जैसे कि एग्जाम्पल, आप वॉइस के थ्रू भी डेटा को एंटर कर सकते हैं। वी कैन यूज गूगल वॉइस, जैसे कि हम गूगल वॉइस का यूज करते हैं बोलकर डेटा को एंटर करने के लिए। सर्च द वेब, आप किसी वेब को कुछ भी सर्च करने के लिए आप बोल के आप दे सकते हैं, अपना डेटा एंटर करवा सकते हैं। वेयर वी कैन इनपुट सर्च स्ट्रिंग थ्रू आवर वॉइस, हम अपने वॉइस के थ्रू इसे एंटर कर सकते हैं। डेटा एंटर्ड थ्रू इनपुट डिवाइस, आप इनपुट डिवाइस के थ्रू डेटा को एंटर कर सकते हैं। टेम्परेरी स्टोर इन द मेन मेमोरी, जो आपका डेटा है वो टेम्परेरी कहाँ पे स्टोर होता है, मेन मेमोरी में स्टोर होता है, जिसे रैम बोलते हैं। इट्स कॉल्ड रैम। रैम में डेटा आपका टेम्परेरी स्टोर होता है, जब तक आपका कंप्यूटर ऑन है तभी तक रैम में डेटा रहता है। ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम फॉर परमानेंट स्टोर एंड फर्दर यूज द डेटा एज वेल एन इंस्ट्रक्शन आर स्टोर परमानेंटली इन एडिशनल स्टोर लोकेशन कॉल्ड सेकेंडरी स्टोरेज। और जो डेटा आपका परमानेंट स्टोर होता है वो सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर होता है। जो आपकी परमानेंट स्टोर करने के लिए आपकी सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी होती है, उसमें स्टोर होता है। आउटपुट डिवाइसेस क्या है, यहाँ पे आप देख लीजिए, एक आपका मॉनिटर दिखाई दे रहा है जिसे डिस्प्ले मॉनिटर बोला जाता है। स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, और आपका 3D प्रिंटर भी आपकी आउटपुट डिवाइस है। ये आपकी कुछ बेसिक आउटपुट डिवाइस दी गई है। द डिवाइस दैट रिसीव डेटा फ्रॉम अ कंप्यूटर सिस्टम फॉर डिस्प्ले फिजिकली इंट्रोड्यूस, और क्या करती है, जो डिवाइसेस हैं वो कंप्यूटर सिस्टम को में डेटा को डिस्प्ले करने का काम करती हैं। और आप इनका फिजिकल प्रोडक्शन भी देख सकते हैं, जैसे कि आपने प्रिंटर से आपने कोई अपनी सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में प्रिंट कर लिया है, या पेपर फॉर्म में आप ले आए हैं। कॉल्ड आउटपुट डिवाइस, ये सारी आउटपुट डिवाइस कहलाती हैं। इट कन्वर्ट डिजिटल इंफॉर्मेशन इनटू द ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म, ये डिजिटल इंफॉर्मेशन को ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल, जिसे कि हम समझ सकें, उस फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करती हैं। एग्जाम्पल से मॉनिटर, प्रोजेक्टर, हेडफोन, स्पीकर, प्रिंटर एक्सेट्रा। सम आउटपुट डिवाइस, ये आपकी कुछ आउटपुट डिवाइसेस हैं जो आपको यहाँ फिगर में भी दिखाई दे रही हैं, पिक्चर में दिखाई दे रही हैं। अब ब्रेल डिस्प्ले मॉनिटर, आपका ब्रेल, जैसे कि हमने ब्रेल कीबोर्ड देखा था भी, वैसे ब्रेल डिस्प्ले मॉनिटर भी होता है। इज यूजफुल फॉर विजुअल चैलेंज्ड पर्सन, वो किसके लिए यूजफुल होता है, जो विजुअली चैलेंज पर्सन होते हैं उनके लिए ये यूजफुल होता है। टू अंडरस्टैंड द टेक्सचर आउटपुट जनरेटेड बाय कंप्यूटर, जो कंप्यूटर के द्वारा टेक्सचुअल आउटपुट जनरेट किया जाता है उसे वो समझ सकते हैं। ब्रेल डिस्प्ले मॉनिटर से द प्रिंटर इज द मोस्ट कॉमनली यूज डिवाइस, जो प्रिंटर आपका है ये बहुत ही कॉमन यूज होने वाली डिवाइस है। टू गेट आउटपुट लेने के लिए इन द फिजिकल फॉर्म में आउटपुट को लेने के लिए, जो हार्ड कॉपी फॉर्म में आउटपुट लेने के लिए जो आपकी बहुत ही कॉमन डिवाइस है वो कौन सी है, वो आपका प्रिंटर है। 3 टाइप ऑफ कॉमनली यूज्ड प्रिंटर, जो कॉमनली वो 3 तरह के आपके प्रिंटर हो सकते हैं। कौन कौन से 3 तरह के बेसिक प्रिंटर होते हैं, इंकजेट प्रिंटर होता है, लेजर जेट प्रिंटर होता है, और डॉट मैट्रिक प्रिंटर। ये आपके बहुत ही कॉमन प्रिंटर है जिन्हें यूज किया जाता है। नाउ आडे, आज के समय में, देयर इज अ न्यू टाइप ऑफ प्रिंटर कॉल्ड 3D प्रिंटर। आज के समय में जो नया तरह का प्रिंटर यूज हो रहा है उसे 3D प्रिंटर कहा जाता है। विच इज यूज टू बिल्ड फिजिकल रिप्लिका, जिससे कि फिजिकली रिप्लिका ऑफ द डिजिटल 3D डिजाइन को प्रिंट करने के लिए जिसका इस्तेमाल किया जाता है।
These printer are being used in the manufacturing industry. ये प्रिंटर कहाँ पे यूज होता है? ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है। टू क्रिएट फोटोकॉपी, आपकी जो कि क्रिएट करते हैं प्रोटोटाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स के प्रोटोटाइप्स को प्रिंट करने के लिए, क्रिएट करने के लिए होते हैं। देयर यूजेज इज आल्सो बीइंग एक्सप्लोर्ड इन द मेडिकल फील्ड, इनको मेडिकल फील्ड में भी इस्तेमाल किया जाता है, पार्टिकुलरली फॉर डेवलपिंग बॉडी ऑर्गन, और बॉडी ऑर्गन को डेवलप करने के लिए भी इन्हें इस्तेमाल किया जाता है। इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, अब नेक्स्ट आपका टॉपिक है इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। फ्रॉम अ सिंपल कैलकुलेटर टू अ मॉडर्न डे पावरफुल डेटा प्रोसेसर। हमने क्या देखा? इसमें क्या है कि सिंपल कैलकुलेशन से लेकर जो हमारी जर्नी थी कंप्यूटर के फील्ड में, कंप्यूटर की दुनिया में, वो हमारी स्टार्ट हुई थी सिंपल कैलकुलेशन से लेकर, जैसे कि 2 नंबर को प्लस कराना, इससे स्टार्ट होके आज हम पावरफुल प्रोसेसर तक की जर्नी हमने तय की है। पावरफुल डेटा प्रोसेसर तक हम पहुंच चुके हैं। कंप्यूटर डिवाइस हैव इवॉल्व इन द रिलेटिवली short span of time. The evolution of computing device ensue through a timeline. अब जो कंप्यूटिंग डिवाइस का इवोल्यूशन है बहुत तेजी से हुआ है। द बॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर, यहाँ पे आपको बॉन न्यूमैन एक साइंटिस्ट थे जिनका कि आर्किटेक्चर आपको दिया गया है। द बॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर जो आपको फिगर में दिखाई दे रहा है, इट कंसिस्ट ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इन्होंने सीपीयू को इंट्रोड्यूस किया था, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को, फॉर प्रोसेसिंग अर्थमेटिक एंड लॉजिक इंस्ट्रक्शन, अर्थमेटिक और लॉजिक इंस्ट्रक्शन को की प्रोसेसिंग करने के लिए। अब मेमोरी टू स्टोर डेटा एंड प्रोग्राम, इन्होंने ही मेमोरी को इंट्रोड्यूस किया था जो कि डेटा और प्रोग्राम को स्टोर कर सके। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड कम्युनिकेशन चैनल, और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को भी इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था। कम्युनिकेशन चैनल टू सेंड एंड रिसीव आउटपुट डेटा, ताकि डेटा को रिसीव किया जा सके, डेटा को सेंड किया जा सके। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, ENIAC इज द फर्स्ट वाइडली प्रोग्रामेबल कंप्यूटर बेस्ड ऑन बॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। जो सबसे पहला कंप्यूटर था जिसको जो कि बॉन न्यूमैन के आर्किटेक्चर पर बेस्ड था, वो कौन सा कंप्यूटर था? ENIAC कंप्यूटर था। आपसे पूछा जाए ENIAC कौन सा कंप्यूटर था जो बॉन न्यूमैन का आर्किटेक्चर बेस्ड था, तो आप बताएंगे कि ENIAC कंप्यूटर था। इसका फुल फॉर्म भी आप याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ये आपको यहाँ तक याद रखना है। ड्यूरिंग द 1970 के दौरान लार्जर स्केल इंटीग्रेशन, जो बहुत बड़ी मात्रा में लार्जर स्केल इंटीग्रेशन आया ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, अलाउ इंटीग्रेशन ऑफ, जिसने कि इंटीग्रेशन को अलाउ किया। यहाँ पे आप एक फिगर देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे सबसे पहला जो हमारा था अबेकस आया था, ठीक है, अबेकस सबसे पहले आया था। कंप्यूटिंग इज attributed to the invention of अबेकस, अबेकस का जो इन्वेंशन हुआ था almost 3000 years ago, लगभग 3000 साल पहले हुआ था। इट वाज द मैकेनिकल डिवाइस, ये भी एक मैकेनिकल डिवाइस थी, कैपेबल ऑफ डूइंग सिंपल अर्थमेटिक कैलकुलेशन ओनली, ये केवल सिंपल कैलकुलेशन कर सकती थी, जैसे कि मान लीजिए आप 2 नंबर को प्लस कराना, बस इतना सा काम इसका था। लेकिन ये साइज में बहुत बड़े हुआ करते थे और बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग थे। फिर इसके बाद पास्कलिन आया, आपने सुना होगा कि जो पहले कंप्यूटर थे बहुत बड़े बड़े रूमों के साइज के हुआ करते थे, बड़े बड़े रूम के साइज हुआ करते थे और इनमें कोई खास काम नहीं होता था, लेकिन इनमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, छोटे छोटे टास्क कराने के लिए बहुत ज़्यादा समय लगा करता था। अब नेक्स्ट कंप्यूटर आपका है पास्कलिन 1642 में। पास्कलिन आपका है जिसे कि ब्लेज पास्कल इन्वेंटेड द मैकेनिकल कैलकुलेटर, जो ब्लेज पास्कल थे इन्होंने मैकेनिकल कैलकुलेटर को इंट्रोड्यूस किया था, नोन एज द पास्कल कैलकुलेटर। इसे पास्कल कैलकुलेटर भी कहा जाता है या फिर इसे पास्कलिन भी कहा जाता है, टू डू एडिशन एंड
सब्सट्रैक्शन ऑफ 2 नंबर, जो कि 2 नंबर को ऐड कर सकता था, 2 नंबर को सब्सट्रैक्ट कर सकता था डायरेक्टली, एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ और एंड डिवीजन, और ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी कर सकता था थ्रू द रिपीटेड एडिशन और सब्सट्रैक्शन। ये 2 नंबर को ऐड कर सकता था, सब्सट्रैक्ट कर सकता था, मल्टीप्लाई कर सकता था और डिवीजन इसका 2 नंबर का ये कर सकता था। ये पास्कलिन का ये कैलकुलेटिंग मैकेनिकल कैलकुलेटर आया था, ये 1642 में आया था। देन उसके बाद 1834 में एनालिटिकल इंजन हमारा आया, जैसे कि चार्ल्स बेबेज के द्वारा लाया गया, जिन्हें कि फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। इन्वेंटेड एनालिटिकल इंजन, इन्होंने एनालिटिकल इंजन को इन्वेंट किया था। अ मैकेनिकल कंप्यूटिंग डिवाइस फॉर इनपुटिंग, प्रोसेसिंग, स्टोरिंग एंड डिस्प्लेइंग द आउटपुट। आज के कंप्यूटर में जो आप देखते हैं उसका बेस चार्ल्स बेबेज थे, यही अपने एनालिटिकल इंजन में लेकर आए थे। इसमें आज के समय में आप देखते हैं कंप्यूटर के अंदर कि आप इनपुट कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, डिस्प्ले करा सकते हैं। ये सारी चीजों को ये लेकर आए थे अपने एनालिटिकल इंजन में। आउटपुट इज द कंसीडर्ड टू द फॉर्म ऑफ बेसिक ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। यही मॉडर्न कंप्यूटर का आपका बेस है। जो अगर मॉडर्न कंप्यूटर का बेस क्या है, जो चार्ल्स बेबेज के द्वारा लाया गया एनालिटिकल इंजन ही आज के कंप्यूटर का भी बेस है। अब इसके बाद में 1890 में आपकी आई टेबुलेटिंग मशीन। टेबुलेटिंग मशीन को कौन लेकर आया था? ये एक वैज्ञानिक थे, हरमन हॉलरिथ वैज्ञानिक थे, जिन्होंने डिजाइन टेबुलेटिंग मशीन को उन्होंने डिजाइन किया था फॉर द समराइजिंग द डेटा स्टोर, समराइजिंग करके डेटा को स्टोर करना ऑन द पंच कार्ड। यही अपने टेबुलेटिंग मशीन में इन्होंने पंच कार्ड को इंट्रोड्यूस किया था। पंच कार्ड को इंट्रोड्यूस कब हुआ था, किसने किया था? तो आप याद रखिएगा टेबुलेटिंग मशीन में हुआ था पंच कार्ड को इंट्रोड्यूस, डेटा को स्टोर करने के लिए। ठीक है। इट इज द कंसीडर द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड द प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग की पहली स्टेप, प्रोग्रामिंग की स्टार्टिंग, कहीं ना कहीं शुरुआत इन्होंने यहाँ से मानी जाती है टेबुलेटिंग मशीन से। अब 1937 में आपका ट्यूरिंग मशीन आई। ट्यूरिंग मशीन का क्या काम था? द ट्यूरिंग मशीन कॉन्सेप्ट वाज द जनरल पर्पज प्रोग्रामेबल मशीन। जो ट्यूरिंग मशीन थी ये जनरल पर्पज प्रोग्रामेबल मशीन थी दैट वाज कैपेबल टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम व्हाइल एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम स्टोर ऑन द पंच कार्ड। जो प्रोग्राम पंच कार्ड में स्टोर होते थे उन्हें एग्जीक्यूट करके किसी भी प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन निकालने की कैपेसिटी ट्यूरिंग मशीन में थी। नेक्स्ट आपका 1945 में एडवैक या एनीवैक आया। एडवैक या एनीवैक जो था ये जॉन बॉन न्यूमैन के आर्किटेक्चर बेस्ड था। जॉन बॉन न्यूमैन इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोर्ड प्रोग्राम। प्रोग्राम को स्टोर करने का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था कंप्यूटर के अंदर, विच वाज कैपेबल ऑफ स्टोरिंग डेटा एज वेल एज द प्रोग्राम इन मेमोरी। मेमोरी में डेटा या प्रोग्राम को स्टोर करने का कॉन्सेप्ट बॉन न्यूमैन ने दिया था। द एडवैक एंड देन द एनिएक कंप्यूटर वर डेवलप्ड बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट है जो एडवैक और एनिएक कंप्यूटर डेवलप किए गए थे जॉन बॉन न्यूमैन के आर्किटेक्चर के पर बेस्ड थे जो। अब 1947 में आपके ट्रांजिस्टर आ गए। जब ट्रांजिस्टर आए तो इन्होंने वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस कर दिया। वैक्यूम ट्यूब वर रिप्लेस्ड बाय द ट्रांजिस्टर। पहले जो हैवी वैक्यूम ट्यूब लगाए जाते थे और उनकी जगह अब क्या आ गए? ट्रांजिस्टर आ गए। डेवलप्ड जिन्हें बनाया गया था एट वेल लैब, जिन्हें वेल लैब में बनाया गया था यूजिंग सेमीकंडक्टर मटेरियल। और ट्रांजिस्टर में कौन सा मटेरियल यूज होता था? तो सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज होता था। कहाँ पे ये बने थे? वेल लैब में बने थे। इन्होंने किसको रिप्लेस किया था? तो ट्रांजिस्टर ने वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस किया था। वैक्यूम ट्यूब की जगह अब ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल होने लगा था। 1970 अब 1970 में ये सब कुछ हटने के बाद आ गई आपकी इंटीग्रेटेड सर्किट आ गए। छोटे छोटे चिप आ गए जिन्हें आज भी इस्तेमाल किया जाता है कंप्यूटर में।
और ये जो बड़े बड़े भारी भारी कंप्यूटर हुआ करते थे, इन सबको सारे हटा दिए गए। इनकी जगह आप बिल्कुल छोटे छोटे से चिप आ गए हैं। चिप फॉर्म में आपका पूरा प्रोसेसर एक छोटी सी चिप में आ गया, समिट गया है। तो इंटीग्रेटेड सर्किट जिसे बोलते हैं, एंड इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी इज द सिलिकॉन चिप, जिसे कि सिलिकॉन चिप भी कहा जाता है, विच कंटेन इंटायर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, जो पूरे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को कंसिस्ट करके रखती है, कंटेन करके रखती है, ऑन अ वेरी स्मॉल एरिया, बहुत छोटे से एरिया में। द साइज ऑफ कंप्यूटर हैज, इसका साइज जो कंप्यूटर का था बहुत ज्यादा रिड्यूस हो गया, बिकम आईसी चिप, और ये पूरा जो आपका बड़े बड़े कंप्यूटर हुआ करते थे वो सारे एक आईसी चिप के अंदर समिट कर रह गए। ये आपके कंप्यूटर की जर्नी थी। यहाँ हम ऊपर पढ़ रहे थे कि जो आपका ये जब 1970 में लार्ज स्केल इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, इसने अलाउ किया इंटीग्रेशन ऑफ कंप्यूटर सीपीयू ऑन अ सिंगल चिप, कि ये जो इस चिप के कारण जो सीपीयू आपका था ये एक सिंगल छोटे से चिप में आ गया, कॉल्ड द माइक्रो प्रोसेसर, जिसे कि माइक्रो प्रोसेसर कहा जाने लगा। मूरेज लॉ, मूरेज का लॉ जो है, हाँ ये बताता है, मूरेज एक साइंटिस्ट थे, मूरेज लॉ प्रेडिक्टेड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इन नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर दैट कुड बी असेंबल्ड इन द सिंगल माइक्रोचिप, जहां बहुत सारे ट्रांजिस्टर यूज होते थे उन सबको एक सिंगल चिप में सारे जो समिट के सिंगल चिप में आ गए, छोटे से चिप में आ गए। इन 1980, अब 1980 तक प्रोसेसिंग पावर ऑफ कंप्यूटर increased exponentially by integrating around 3 million components on a small size chip termed as a very large scale integration। 1980 तक 3 मिलियन कंपोनेंट एक छोटे से स्मॉल से चिप में आ गए। फर्दर एडवांसमेंट, फिर से इसका एडवांसमेंट हुआ, फिर से इसमें कुछ इस टेक्नोलॉजी में चेंज हुआ। टेक्नोलॉजी हैज मेड द फीजिबल fabricate high density of transistors and other component, approx 106 component on a single IC, called super large scale integration, जिसे कि super large integration कहा गया। इतने सारे कंपोनेंट वापस से एक और छोटी सी चिप में आ गए। IBM introduced its first personal computer, सबसे पहला पर्सनल कंप्यूटर जिसे पीसी कहते हैं उसे इंट्रोड्यूस किया गया था IBM के द्वारा। द होम यूजर्स, किसके लिए इंट्रोड्यूस किया गया था? होम यूजर के लिए, जो घरों में आप पहले वाले पुराने वाले कंप्यूटर देखते थे वो 1981 में आए थे, जो सबसे पहले IBM ने इसे इंट्रोड्यूस किया था। इससे पहले कोई घर में कंप्यूटर नहीं रख सकता था। एप्पल इंट्रोड्यूस, और फिर सबसे पहले एप्पल ने इंट्रोड्यूस किया था मसिंटस को, जो है ये एप्पल ने इंट्रोड्यूस किया था सबसे पहले। तो मसिंटोस को जो मसिंटोस मशीन जो थी इसे 1984 में एप्पल के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। तब पॉपुलरली ऑफ द पीसी सर्च्ड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जो आपके पर्सनल कंप्यूटर थे, पीसी थे, वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर बेस्ड थे। इनमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को इंट्रोड्यूस किया गया था। यहाँ पे आपको दिया गया है कि किस तरह के नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर को दिया गया है, जिसको हमने ऊपर पढ़ा था, कब किस ईयर में इनको माइक्रो प्रोसेसर में एक चिप के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है। बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम बाय द माइक्रोसॉफ्ट, और जो आपका माइक्रो ऑपरेटिंग सिस्टम जो पीसी के लिए आया था वो कौन लेकर आया था? ये माइक्रोसॉफ्ट लेकर आया था। एंड अदर प्लेस ऑफ कंप्यूटर विद ओनली कमांड लाइन इंटरफेस, और दूसरे जो कंप्यूटर हुआ करते थे जो आपके पीसी पर्सनल कंप्यूटर के बजाय जो दूसरे कंप्यूटर हुआ करते थे जिनमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं होता था, या फिर विंडो की जगह यूनिक्स या फिर डॉस का इस्तेमाल होता था, ये सभी क्या थे? कमांड बेस्ड थी। अगर आपको इनके लिए कमांड याद रखनी होती थी। अराउंड 1990, लगभग 1990 में द ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड वाइड फर्दर, और 1990 में लगभग WWW आपका आया, जिसमें कि वर्ल्ड वाइड वेब की ग्रोथ हुई।
इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस हुआ। कंप्यूटर हैव बिकम द इन दिस पार्ट ऑफ द एवरी डे लाइफ। अब कंप्यूटर क्या था कि लोगों की एवरी डे लाइफ का पार्ट बन गया, हिस्सा बन गया। 1990 के बाद जो कंप्यूटर आपका थे लोगों की लाइफ का हिस्सा बनने लगा। फर्दर विद द इंट्रोड्यूस ऑफ लैपटॉप, उसके बाद में पीसी के बाद किसे इंट्रोड्यूस किया गया, लैपटॉप आपके आए। पर्सनल कंप्यूटिंग वाज मेड पोर्टेबल टू द ग्रेट एक्सटेंड। उसके बाद जो आपका पर्सनल पीसी थे आपके थे वो लैपटॉप के फॉर्म में आने लगे और इसे ये पोर्टेबल हो गए, इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान हो गया। दिस वाज फॉलोड बाय द स्मार्टफोन, फिर स्मार्टफोन आए आपके आ गए, टैबलेट आ गए एंड अदर पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, और दूसरे पर्सनल डिजिटल जो डिवाइसेस हैं वो भी आ गई। दीज डिवाइसेस हैव लेवरेज्ड ऑफ टेक्निकल एडवांसमेंट, ये जो डिवाइसेस थी वो पूरी तरह से टेक्नोलॉजी से भरपूर थी। इन द प्रोसेसर, जो आपके प्रोसेसर थे, मेमोरी थी, वो काफ़ी फास्ट होने लगी, हाई स्पीड इसकी डेटा की बढ़ गई, आपकी कनेक्टिविटी बढ़ गई। द नेक्स्ट वेव ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइस, कंप्यूटिंग डिवाइस जो नेक्स्ट वेव थी, दूसरी वेव इसके बाद की जो वेव थी, इंक्लूडिंग द वेरेबल गैजेट्स। इसके बाद क्या आए आपके गैजेट्स आ गए बहुत सारे, जैसे कि आपकी स्मार्ट वॉच, जिससे कि आप स्मार्ट वॉच पहन के सब कुछ आप स्मार्ट वॉच से ही अपनी ऑपरेट कर सकते हैं, जो आपके हाथ में एक वॉच है। लेंसेज, हेड बैंड, जो आपके हेड बैंड आते हैं, हेडफोन आते हैं। फर्दर स्मार्ट एप्लीकेशंस, बहुत सारे अप्लायंस स्मार्ट आ गए हैं, आर बिकम द पार्ट ऑफ द इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जो कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स का पार्ट है। वाइल पावर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेवरेजिंग ऑफ द पावर ऑफ इंटेलिजेंस, जो कि पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पावर से भरपूर हैं, जिनमें कि आज जितनी भी आपकी डिवाइसेस हैं, चाहे स्मार्ट वॉच हो, चाहे स्मार्ट आपके फ़ोन हो, या आपके लैपटॉप हो, टैबलेट हो, पाम टॉप हो, कुछ भी, ये सब के क्या है, ये आपके AI बेस है। सबके अंदर AI का इस्तेमाल किया गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया है। चलिए, ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है, इसे यहीं तक रखते हैं। आप नेक्स्ट वीडियो में आपके कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में देखिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।